वेलकम टू माय वीसी सॉफ्टवेयर कंपनी। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ यहाँ पे गिरवी एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। पिछला वीडियो मैंने बताया था कि स्टॉक एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं डेमो। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर न्यू यूजर हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, नए कस्टमर हैं, अगर सॉफ्टवेयर के बारे में इंक्वायरी चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर यही है 8340666465। इस नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारा इंक्वायरी सारा डिटेल आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए, अगर सॉफ्टवेयर का डेमो लिखना चाहते हैं या पूरा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैसे हम लोग करते हैं ग्रीवी वगैरह, तो आपको डेमो लिखना है demo.vcsw.in। इंटर मारना है, सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यूजर नेम में आपको एडमिन डाल देना है। स्क्रीन पे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको स्क्रीन पे ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दोनों, और यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ये सारा चीज मैंने डिटेल करके एक एक करके बता दिया। इसका सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहां से सारे एक एक करके आप देख सकते हैं। गिरवी एंट्री पे मैं आप बताने वाला हूँ। गिरवी एंट्री पे क्लिक करता हूँ। गिरवी क्या होता है? गिरवी पे आपको क्या करना है कि मान के कोई सामान आपके पास गिरवी रख के चला जाता है, वो गिरवी यहाँ पे। जैसे मान गिरवी में मान के चलिए किसी कस्टमर का मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ विपुल। एड्रेस मान के चलिए जो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे जो भी मैं अपने यहाँ पे डाल देता हूँ कस्टमर का। ये मेरा ही नंबर है, ये जो भी मैं डाल रहा हूँ। उनका फादर हस्बैंड नेम कुछ भी होगा आप उनका डाल सकते हैं। गिरवी रख के जा रहे हैं तो उनका पैन नंबर वगैरह भी डिटेल जरूर ले लीजिएगा, बेटर होगा आपके लिए, ही सही होगा। अगर है तो ठीक है, ना आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी, जो भी यहाँ पे डिटेल होगा आईडी प्रूफ में आप उनका यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे गार्जियन का नाम, किसी गारंटर नेम होता है, गार्जियन नेम या गारंटर नेम, किसी के दोनों पे गिरवी रख रहे हैं। मान के सामान हमको रख के जा रहा है, पैसा लेके जा रहा है, कल ले जाएगा सामान के नहीं ले जाएगा, ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो गारंटर नेम रखना बहुत जरूरी होता है। कैसा आदमी है क्या है, ऐसे भी रखना बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पे गारंटर नेम, उनका गारंटर का एड्रेस डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कस्टमर का कौन अपना कि कैसे किनको लिखना है नहीं लिखना है, वो अपना डिपेंड करता है कैसा कस्टमर है, जान पहचान का है क्या है, ठीक ना। ये मैंने और डाल रखा है कॉलम, जिनको जरूरत हो अपने हिसाब से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइटम एंट्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे बड़ा चीज हो गया यहाँ पे इशू डेट। इशू डेट का मतलब हो गया कि गिरवी आज उन्होंने रखा है, आज का डेट ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लेगा। अब रिसीव डेट, अब वो कब रिसीव करना चाहते हैं, मान के चलते हैं रिसीव 10 दिन के बाद करना चाहते हैं, 1 महीना बाद करना चाहते हैं, 6 महीना के बाद करना चाहते हैं, उस डेट आपको यहाँ पे डाल देना है रिसीव डेट। मान के चलते हैं कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 31 तारीख को लेना चाहते हैं, रिसीव करेंगे वो, ठीक है। ये सारा चीज मैंने बता ही दिया। अब वहां पे आइटम लिख देता हूँ। यहाँ पे आइटम मान के चलिए कि यहाँ पे वो चैन है, यहाँ पे मेटल गोल्ड मान के चलिए गोल्ड है। प्यूरिटी उसका जो ही रख रहे हैं, मान के चलिए 750 या 18 कैरेट जो भी होगा लिख लीजिएगा। 2 पीस है, 1 पीस अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। पेयर है, चैन वगैरह का पेयर होता है डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ग्रोस वेट है 5.100 ग्राम। लेस उसमें स्टोन वगैरह माइनस वगैरह जैसे मंगलसूत्र वगैरह देते होंगे ना, उसमें स्टोन वगैरह लग रहता है, तो स्टोन वगैरह भी डाल के यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी होता है। बाद में अगर बोल देंगे मैंने 5 ग्राम दिया था, आप हमको 4 ग्राम दे रहे हैं, कहाँ गया सोना, चुरा लिए, ये कर दिए, एग्जाम लगा देगा आप पे ना। प्रॉपर तरीका से एंट्री करना है उसको गिरवी रखने के लिए। तो स्टोन वेट वगैरह मंगलसूत्र में होता है, चैन में नहीं होता है, इसको छोड़ दीजिएगा। टंच वगैरह डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। सेल वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू डालना है। सेल वैल्यू क्या है, मान कितना वैल्यू लगा रहे हैं उसका, जो भी होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे 50,000 रुपया, ठीक है। रिमार्क यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से लिख देना है, जो भी लिखना है अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। गोल्ड परचेज या गोल्ड गिरवी या जो भी, जैसा अपने हिसाब से जो लिखना है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। गैलरी मोबाइल वगैरह में होगा जो यहाँ पे फोटो अपलोड कर दीजिएगा। कैमरा का जल्दी लाइव यहाँ पे ऑप्शन होने जा रहा है, कैमरा के थ्रू भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद दूसरा और आइटम है, तो और आइटम यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इशू अमाउंट हो गया। सेल वैल्यू आपका ये समझ गया कि सेल वैल्यू इतना हो गया उसका, यानी कि बेचने का अमाउंट 50,000 रुपया है सोना का, इतना ग्राम का। अगर बेचेंगे तो हमको इतना वैल्यू इसका मिलेगा। अब इशू अमाउंट उसको कितना कर रहे हैं, सेल अमाउंट अलग होता है, इशू अमाउंट अलग होता है। और जितना सेल अमाउंट होता है उतना इशू अमाउंट कोई नहीं करता है। जाहिर सी बात है, अगर 10,000 रुपया का सोना है तो 10,000 रुपया कोई गिरवी नहीं देता है। 5,000 रुपया, 6,000 या 7,000 रुपया ही सोना देता है किसी को, पूरा वैल्यू नहीं देता है। तो 50,000 का सेल वैल्यू हो गया। इशू अमाउंट आप यहाँ पे लिख दीजिए, उनको इशू कितना कर रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं। तो 40,000 रुपया उनको पैसा आप दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा रहे हैं, 12% लगा रहे हैं आप। इस साल का होता है या जैसे भी लिखना चाहता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं 12%। 48 रुपया उनका इंटरेस्ट हो गया। टेंडर ऑफ मंथ, ये मंथ हो गया, कितने महीना के लिए लगा रहे हैं, तो 12 मंथ के लिए लगा रहे हैं। तो टोटल 12 मंथ में आपको उनका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है 97,600 रुपया।
मैच्योरिटी अमाउंट टोटल इंटरेस्ट लेकर इंक्लूड करके टोटल अमाउंट आपको 97,600 रुपया आपका यहाँ पे बना जाएगा। 40,000 रुपए का हम इंटरेस्ट ले मतलब उनको इशू किया, 12% पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया। अगर देखना है कि एक मंथली पे चल रहा है 1% आप डालिए, एक हिसाब के आपको यहाँ पे 400 रुपया होता है, ठीक है ना। एक बार ये फिक्स होता है, ये मंथली नहीं चलता है, बैंक नहीं है कैलकुलेटर चल रहा है, ये बैंक के हिसाब से, बैंक अलग चीज होता है, लोन वगैरह देता है, ये अलग चीज होता है। ये आपने फिक्स कर दिया, आपने उसको 12% हम आपको लगाए हैं पैसा, आपका 6 महीना का आपका रेट लगा है, टोटल अमाउंट आपका इतना बनता है, इतना आपको देना पड़ेगा। 3% 2% एक बार फिक्स हो जाता है, उतना पैसा उसको देना पड़ेगा। अब आगे अगर बढ़ता है ना, मान के चलते 6 महीना का आपसे गिरवी लिया, 6 महीना पे सामान आपसे खरीद के नहीं ले गया, तो 7वां महीना 1 महीना और अगर बढ़ता है ना, 7वां महीना के कैलकुलेट यहाँ पे आपको जोड़ना होगा। अगर 12 महीना का टेंडर लिया था ना, 1 महीना के बाद आता है, तो यहाँ पे आपको 13 महीना कर देना होगा। अब जिसे 13 महीना करिए, 1 महीना का और यहाँ पे प्लस करके कैलकुलेट बना के लिख देगा यहाँ पे। ये होता है यहाँ पे, इस तरह से करना होता है। एग्जाम्पल मान के चलिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलिए यहाँ पे 10% यहाँ पे ले लीजिए, 10% लेने के बाद इंटरेस्ट अमाउंट 4,000 रुपया होता है। टेंडर आप यहाँ पे मंथ ऑफ टेंडर यहाँ पे जो भी होता है साइकिल बिलिंग, यहाँ पे 12 मंथ ले लीजिए, 24 मंथ जो भी लेना वो ले लीजिएगा। टोटल मेच्योरिटी अमाउंट 88,000 रुपया उसको देना होगा। 40,000 रुपया का अमाउंट दिया उनको पैसा, 10% पे इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट अमाउंट 4,000 रुपया हो गया, बाकी उनका मेच्योरिटी अमाउंट टोटल 88,000 रुपया होता है 12 महीना का। 1 महीना का हुआ, ये 1 महीना का हुआ उनका 4,000 रुपया इंटरेस्ट अमाउंट टोटल। अगर ये टेंडर अमाउंट यहाँ पे 1 महीना लिखिएगा ना, देखिए 1 महीना लिखिएगा 44,000 रुपया हुआ। अब समझ में आ रहा है कुछ आप लोग का? 10 रुपये इंटरेस्ट लगाया, 4,000 रुपया इंटरेस्ट हो गया, सिर्फ इंटरेस्ट ही तो आपको लेना है, 1 महीना का सिर्फ लिया था 44,000 रुपया हुआ। अगर ये यहाँ पे 2 महीने का कर देगा 48,000 रुपया हो जाएगा। 3 महीना में अगर पैसा लेता है तो हम हमको यहाँ पे लगा देंगे। अगर ज्यादा नहीं पच रहा है उसको, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीजिए, उसको ज्यादा अमाउंट हो रहा है 2% कर दीजिए, कम पैसा लगेगा। ये मंथली वाई होता है, तो मंथली वाई इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब ये पैसा उनको कैसे कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, कार्ड से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टोटल 42,400 रुपया होता है, 42,400 रुपया उनको कैश कर रहे हैं। उसके बाद आपको सेव पर बटन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। देन इतना करने के बाद उनको ये डिटेल निकाल के उनको दे देना है। गिरवी का डिटेल हो गया, उनको लेके चला जाएंगे यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सारा चीज यहाँ पे देखने के मिल जाएगा। आप देखिए बहुत सारा होता है कस्टमर बहुत दिन के बाद आपके पास, भैया मेरे पास सामान मेरे को वापस कर दो, आएंगे आपके पास 2 महीना बाद आएंगे, 3 महीने बाद आएंगे, 4 महीने बाद आएंगे। हाँ ये भी होता है कि 6 महीना का अगर वो ले गए ना सामान आपके पास है, आप 6 महीना का बिलिंग बना दिया ना, तो बीच में आपके पास आकर 2 ही महीना में आपके पास आ जाएंगे। आपसे एडवांस में 6 महीना का ले लिया है, लेकिन 2 महीना में बीच में आके ले जाएंगे। तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए तब 6 महीना का पैसा लेंगे, आपको 2 महीना का ही फिर लेना होगा, फिर उसमें आपको माइनस करना होगा। अब वो माइनस कैसे होगा, चलिए मैं वो भी बता रहा हूँ। आप गिरवी एंट्री पे क्लिक करेंगे ना, गिरवी एंट्री पे क्लिक करने के बाद नीचे की ओर जब स्लाइड करेंगे ना, तो ये अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर देगा। उनका मोबाइल नंबर सर्च करना है, जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर होगा आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर उनको सर्च करना है, वो एंट्री हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि मॉडिफिकेशन पे क्लिक करना है। आप इस पे पेंसिल बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जाना क्या है, अब वो आगे मान के चलिए कि 6 महीना का यहाँ पे आपने 3 महीना का लिया था, 3 महीना की जगह पे 1 महीना में आके पैसा दे दिए, आप 1 महीना पे क्लिक करना है। ये रॉन्ग फिगर चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि 15 दिन में आगे लेके चले गए, तो इस तरह से लेके आता है, ऐसा नहीं लेके चलना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ ये कैलकुलेट करता है, मैं भी आज तक ये सॉफ्टवेयर को नहीं देखा हूँ। हाँ ये कैलकुलेट करता है 1 महीना 3 दिन या 1 महीना, इस तरह से कुछ टेंडर ऑफ मंथ अलग चीज होता है, लेकिन आप बेसिकली होगा आप 1 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो बेटर होगा। तो इस तरह से आपको टोटल यहाँ पे आप कलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट उनको कैश जितना भी आप दिए थे टोटल अमाउंट यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है, अपडेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे होता है गिरवी, गिरवी पे क्लिक करेंगे ना तो गिरवी यहाँ पे लिस्ट होता है, ये अलग हो गया। गिरवी लिस्ट पे क्लिक करिए, पे क्लिक कीजिए। अब मान के एक कस्टमर का गिरवी है यहाँ पे दिए हुए हैं, उनका सर्च किए पूरा आ गया, 3 मंथ के यहाँ पे टेंडर दिखा देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है। पे क्लिक किए, पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ ना, बहुत दिन के बाद आपके पास आया तो टोटल पेमेंट वो अपना दे के यहाँ पे चले गए। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना लगा भी है तो ठीक है, मान के 2 महीना का जितना भी होता है 2 महीना का अपने हिसाब से यहाँ पे अपडेट करके कितना अमाउंट बना, अमाउंट यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके फाइनल कर दीजिएगा। ये आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे गिरवी डीजे यहाँ पे हो गया रिपोर्ट, यहाँ पे गिरवी पेड हिस्ट्री, कौन कौन कितना किसका किसका पेमेंट हम कर चुके हैं, गिरवी पेड हो चुका है, पैसा दे चुके हैं या किनका बाकी है, क्या है सारा डिटेल आप यहाँ पे दिखाएगा। रिपोर्ट देखना है, गिरवी का रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। गिरवी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे,
आप गोल्ड के उतना कुछ सामान कौन हमको पास गिरवी रख के गया है कि 1 महीना का देखना है तो डेट बाई आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में। आप 100 पे क्लिक जैसे करेंगे ना तो आपको टोटल दिखा देगा कि इनका गिरवी कितना है। देखिए पूरा विपुल कुमार का था, टोटल इतना आइटम था, इतना सारा चीज था, चैन था, गोल्ड था 750 ग्राम का ये था। ये पूरा निकाल के आप इनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल के आप इनको यह दे सकते हैं। देखिए पूरा प्रिंट निकाल के आप इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से पूरा रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं। होप आपने समझ गया होगा। बेसिक अगर ज्यादा आपको जानकारी चाहिए, ये मैंने सिर्फ डमी के रूप में आप लोग बताया था। पूरा डिटेल जब सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे या जो चला रहे हैं सॉफ्टवेयर, पुराने कस्टमर हमारे हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है, तो पूरा मुझसे कॉल करिए, आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करके आपको मैं बता दूंगा प्रॉपर तरीका से, क्योंकि सारा यहाँ पे बताना संभव नहीं होता, बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। ये मैं शॉर्ट में यहाँ पे आप लोग सिर्फ बताता हूँ ताकि वो क्या क्या कैसे प्रोसेस है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया हो कैसे करना है, सारा यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें बहुत सारे और भी फीचर है, हिडन फीचर है, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा कैसे वर्क होता है, कैसे क्या करना है यहाँ पे। ठीक ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।